तो क्लास 11th में कंप्यूटर साइंस में पहला लेसन है इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। ये लेसन आपने क्लास 10th में भी स्टडी करा है। ऐसा कुछ स्पेशल इसमें नहीं है, मगर यह है कि पहला लेसन यहीं से स्टार्ट होता है। हमारा सिलेबस जो है वो आज से शुरू होता है, जिसमें है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स पहला टॉपिक और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो जैसे हम देखते हैं कि सब तरफ आजकल ऑनलाइन हो रहा है, और जबकि आप देख रहे हैं कि पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो उसका असर हर जगह नज़र आ रहा है कि कंप्यूटर जो है वो किस तरह से हमारी लाइफ को चेंज करता जा रहा है, हमारी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट डाल रहा है। तो अब ये कहना कि कंप्यूटर्स कहाँ होते हैं, आप बताइए कि कंप्यूटर का यूज़ क्या है, ये सब बातें अब बेमानी हो गई हैं, क्योंकि अब कंप्यूटर्स जो हैं हर जगह पर हैं। तो पहली लाइन ही आप देख सकते हैं, इसमें लिखी है कंप्यूटर्स आर सीन एवरीवेयर अराउंड अस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, यानी हमारी ज़िंदगी के हर एक पहलू में कंप्यूटर जुड़ा है। चाहे वो एजुकेशन हो, रिसर्च हो, ट्रैवल हो, टूरिज़्म हो, वेदर फोरकास्टिंग हो, या सोशल नेटवर्किंग हो, या ई कॉमर्स हो, कंप्यूटर्स हर जगह हैं। यहाँ पर एक टॉपिक छूट गया, बैंकिंग। बिना कंप्यूटर्स के अब तो बैंकिंग पॉसिबल ही नहीं है। आज वो टाइम आ गया है कि आप कहीं से भी बैठ के कहीं भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपको सेकंड लगेंगे और वो डाटा आपका यानी आपकी मनी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अब हमारे कंप्यूटर्स हमारे लाइफ के इंडिस्पेंसिबल पार्ट हो गए। इंडिस्पेंसिबल पार्ट का मतलब होता है अभिन्न अंग, हमारे जीवन के अभिन्न अंग हो गए हैं। तो अब कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, इसकी मैं शुरुआत आपको यहाँ से दिखाता हूँ। इस शुरुआत में सबसे पहले कंप्यूटर नाम का कोई शब्द नहीं था। कैलकुलेट करने के लिए एक डिवाइस होती थी, अबैकस। ये चाइना में डेवलप हुआ था और करीबन 5000 पहले अबेकस बना था। अबेकस कैसा था? कुछ इस तरीके के गोल गोल इसमें बीड्स होते थे, यानी दाने होते थे। इन दानों को आगे पीछे ऊपर नीचे हिला हिलू के क्या बनाते थे हम? नंबर्स बनाते थे। इसी से नंबर्स को हम जोड़ते थे और मल्टीप्लाई करते थे। तो अबेकस जो थी वो सबसे पहली डिवाइस थी जिससे आप नंबर्स के साथ जोड़ने मल्टीप्लाई करने का काम कर सकते थे। अब ये डिवाइस जो थी सबसे पहले चाइना में डेवलप हुई थी, और इस डिवाइस को अब तो ढूंढ पाना भी आसान नहीं है, शायद ही मिले आपको। उसके बाद अगली डिवाइस आई, नेपियर्स लॉग्स एंड बोन्स। सोचिए 1617 में जब सभ्यता शुरू हो रही थी और नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा था, उस टाइम पर 1617 में जॉन नेपियर ने एक डिवाइस निकाली, नेपियर्स लॉग्स एंड बोन। इससे क्या होता था, जो हम 10th में पढ़ते हैं लॉग, वो निकलता था। बाकी मल्टीप्लिकेशन भी होती थी। मल्टीप्लिकेशन क्या होती थी? मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर बाय ए नंबर बिटवीन द रेंज ऑफ 2 to 9, यानी कोई भी नंबर 2 से लेकर 9 तक की आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते थे। इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का था। इसमें आपके ये लकड़ी के कुछ टुकड़े होते थे, उन पर नंबर्स लिखे होते थे। इनका यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन की जाती थी। उसके बाद ब्लेज पास्कल ने अपनी मशीन तैयार करी। अब सोचिए 1617 में बनी थी क्या? नेपियर्स बोन्स एंड लॉग्स। उसके बाद 1642, कितने साल के बाद जाके ये, करीबन 25 साल के बाद ये डिवाइस तैयार हुई, जिसका नाम था पास्कलिन, जो ब्लेज पास्कल यानी फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बनाई थी। तो this machine was called Pascaline and was capable of addition and subtraction along with carry transfer capability. It worked on clock. ये घड़ी के सिद्धांत पर आधारित थी और इसमें कैरीज फॉरवर्ड जो होता था उसका भी ध्यान रखा जाता था, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता था ये। तो इस डिवाइस की शक्ल कुछ इस तरीके थी। ये कुछ मैकेनिकल टाइप की डिवाइस थी।
जो ब्लेस पास्कल द्वारा बनी थी। उसके बाद आया लेबनीज कैलकुलेटर। लेबनीज कैलकुलेटर जो था 1673 में, यानी कि करीबन 21 साल के बाद गॉटफ्रेड लेबनीज ने, जो कि खुद एक मैथमेटिशियन थे, जर्मनी से बिलोंग करते थे, उन्होंने एक मशीन तैयार करी जिसका नाम था लेबनीज कैलकुलेटर। ये कुछ लग रहा है कि हाँ कैलकुलेटर इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस लग रहा है। तो इससे क्या होता था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हो पाता था। जो इससे पहले क्या था, ब्लेस पास्कल की जो मशीन थी वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करती थी। लेबनीज कैलकुलेटर क्या करता था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर पाता था। फिर है जैकार्ड लूम। 1801 में इन्होंने भी एक अपनी मशीन बनाई जो पंच कार्ड यूज़ करती थी। पंच कार्ड एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसमें गत्ते के कुछ कार्ड होते थे, उनमें कुछ होल्स बने रहते थे। उन होल्स वाले कार्ड को मशीन में फीड किया जाता था और उस मशीन को चलाया जाता था, तो उससे कैलकुलेशन होती थी, जो आज भी यूज़ होता है लगभग। क्यों? क्योंकि आज हम सीडी यूज़ करते हैं, उसमें 0 और 1 होते हैं, यानी उसमें कुछ होल्स होते हैं, उनको हम मान लेते हैं कार्ड्स के होल। तो इस तरीके से जैकार्ड लूम काम करता था। उसके बाद थोड़ी सी एडवांस मशीनें आनी शुरू हुई और यहाँ से पहले कंप्यूटर का विकास शुरू हुआ, जिसको कहते थे डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, उन्होंने 1822 में ये मशीन तैयार करी थी। देख लीजिए इस मशीन का साइज़ कितना बड़ा है, पूरे एक कमरे के आकार का है। ये डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन जो था, ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट करता था और मैथ्स के पॉलिनोमियल इक्वेशंस को भी सॉल्व कर पाता था। तो इसका यूज़ बहुत हुआ। जैसे इसका यूज़ वहाँ पर हुआ जैसे कि पॉपुलेशन काउंट करने में। तो उस समय की सरकार को कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही थी, कि उन्होंने सोचा कि कुछ फास्ट कैलकुलेशन के लिए मशीन होनी चाहिए। तब चार्ल्स बेबेज ने 1832 में ये मशीन बनाई थी। तो इसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई सेंट्रल प्रोसेसर था, मेमोरी थी और इनपुट आउटपुट डिवाइस थी। आज आप देखते हैं कि आपके कंप्यूटर में भी एक प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, यानी कीबोर्ड और मॉनिटर होता है। तो यही सारी कॉन्सेप्ट सोचिए 1832 में पहली बार चार्ल्स बेबेज ने सोच लिया था कि मशीन कुछ ऐसी होनी चाहिए। तो इसको हम पहली बार कह सकते थे कि ये एक मॉडर्न कंप्यूटर का आधार था, बेसिस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। उसके बाद मार्क 1 का नाम की एक मशीन आई, हॉवर्ड आइकन ने बनाई थी आईबीएम में रहते हुए। आईबीएम क्या है? एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कंप्यूटर पे विकास के काम में सहयोग करती है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की। इस मशीन को तैयार करने में हॉवर्ड आइकिन ने आईबीएम के अंदर रहते हुए अपनी टीम के साथ काम किया था। अब आप इसकी स्पीड देख लीजिए, 10 डिजिट वाली नंबर को 5 सेकंड में सॉल्व कर सकती है। 10 डिजिट वाली दो नंबरों को 5 सेकंड में मल्टीप्लाई कर सकती है। तो ये सबसे फास्टेस्ट थी उस ज़माने में, और ये उसी डिज़ाइन पर आधारित थी जिस पे चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन डिज़ाइन था। तो इसको हम पहली बार कह सकते थे, दिस वॉज द फर्स्ट ऑपरेशनल जनरल पर्पस कंप्यूटर विच कुड एग्जीक्यूट प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। यानी ये पहला कंप्यूटर था जिसमें आप प्रोग्राम डाल देते थे और उस प्रोग्राम को चलने के लिए छोड़ देते थे, उससे आंसर आ जाता था। इसमें इंसान की दखलंदाजी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो अब आप इस मशीन को याद रखिएगा, मार्क 1 डेवलप्ड इन 1944 बाय हॉवर्ड आइकन in collaboration with IBM, which could multiply two 10-digit number within 5 seconds and was programmed and called the first general purpose computer। तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का था। डिज़ाइन बढ़ते जा रहे हैं, साइज़ बड़ा होता जा रहा है, मगर काम भी तेज़ होता जा रहा है। तो उसके बाद जाके हमारे कंप्यूटर्स तैयार होना शुरू हुए।
तो डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन ने एक परिकल्पना आपके सामने रखी, जिसमें एक स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर में डाला जाए और उस प्रोग्राम के चलने पर आंसर आए। यानी पहली बार प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जिसमें डेटा भेजा जाएगा और प्रोग्राम उस डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट निकालेगा। तो मेमोरी यूनिट का भी यूज़ होने वाला था। तो उन्होंने कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट बनाया था कि यहाँ से हम प्रोग्राम और डेटा भेजेंगे, वो हमारे प्रोसेसर में जाएगा, प्रोसेसर से होके वापस कंप्यूटर की मेमोरी में लौट के आएगा। तो इस तरीके से हमारे कंप्यूटर्स का शुरुआत में विकास हुआ। तो शुरुआत के कंप्यूटरों के नाम देखिए कितने बड़े बड़े थे। एडवैक, इनियाक। एडवैक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इनियाक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। 1946 और 1952 में ये दो कंप्यूटर तैयार हुए थे। तो उसके बाद आज 70 साल में कितना बड़ा चेंज आ चुका है कि अब कंप्यूटर जो है वो एक मोबाइल के फॉर्म में आ चुका है। इतना छोटा हो चुका है, प्रोसेसर इतना छोटा हो गया है कि आपके नाखून के बराबर के प्रोसेसर हो चुके हैं, उंगली पे रखे जा सकते हैं। और कंप्यूटर की मेमोरी, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस मिलके आपका एक कंप्यूटर तैयार हो जाता है। तो करीबन 200 साल तक इन्वेंशंस चलते रहे और आज जाके हमको ऐसा कंप्यूटर प्राप्त हुआ है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर्स का विकास हुआ था, जिनको हम कहते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर या एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का विकास। तो जनरेशन में पहली जनरेशन आती है 1942 से 1955, जिसमें ये पहला एनिएक और एडवैक नाम के दो कंप्यूटर्स कहे जा सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था? पहले जनरेशन कंप्यूटर में था स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट और यूज़ होते थे वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्या होते थे? ये कंप्यूटर की मेमोरी का काम करते थे। ये थोड़ी देर के लिए अपने पास चार्ज को सीमित रखते थे जिससे कि आप का रिजल्ट आ सके, और इसमें खूब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती थी। आप देख लीजिए, कंज्यूम्ड लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड लॉट ऑफ हीट। जब आप बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो गर्मी भी पैदा होगी। तो ये साइज़ में भी बड़े थे, बहुत बिजली खाते थे और बहुत गर्मी पैदा करते थे, और इनमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी। उस समय में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल पहली बार हुआ था। तो पहला कंप्यूटर जो तैयार हुआ था एडवैक एनिएक के बाद यूनिवैक था। तो यूनिवैक वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन एंड वॉज यूज फॉर बिजनेस एप्लीकेशन। इस जनरेशन के क्या फ़ायदे थे? वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई, बहुत बड़े कंप्यूटर थे जो ज़्यादा स्पेस घेरते थे, बहुत बिजली खाते थे, बहुत गर्मी पैदा करते थे। वो रिलायबल तो थे, मगर कभी भी हार्डवेयर फेलियर का डर बना रहता था। तो थोड़े बहुत रिलायबिलिटी थी, मगर अनरिलायबल इसलिए थे क्योंकि हार्डवेयर फेलियर का डर बहुत था। कमर्शियल प्रोडक्शन आसान नहीं था क्योंकि एक मशीन को बनाने में बहुत टाइम लगता था, तो कमर्शियली ज़्यादा मशीनें बनाई नहीं जा सकी। बहुत महंगे थे और इनमें एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ती थी, नहीं तो वो गर्म होकर बंद हो जाते थे। तो उस ज़माने में एनिएक, एडवैक और यूनिवैक सिर्फ 3 ही कंप्यूटर थे। सेकंड जनरेशन को हम कल पढ़ेंगे, और आप नेट से भी इसके बारे में टॉपिक्स निकालिएगा और इसको स्टडी करिएगा।